ये एक ग्रह की दृष्टि धनु राशि वालों का करेगी बेड़ा पार। एक ग्रह तुम्हें देगा करोड़ों अरबों की दौलत। ये ग्रह हुआ बलवान और इसके बाहुबल के द्वारा तुम्हारे जीवन में आएंगी बुलंदियां। तो प्रिय मित्रों, धनु राशि वालों, आज का जो वीडियो है आपके जीवन में धन की सुनामी लेकर आएगा। कारोबार नौकरी में बुलंदियां मिलेंगी। अगर शादी करने योग हो तो मनचाहा रिश्ता मिलेगा। तुम्हारे घर में भी खुशियां आएंगी। ढोल ताशे शहनाइयां बजेंगी। परिवार में शुभ मांगलिक कार्यक्रम होंगे और धनु राशि वाले जिएंगे बादशाही जिंदगी। देवगुरु बृहस्पति का जब नाम आता है तो बुनियाद मजबूत हो जाती है। बृहस्पति ज्ञान का कारक, बृहस्पति धन का कारक, बृहस्पति सुख का कारक और बृहस्पति भाग्य का कारक। यह भाग्य जब तुम्हारे से जुड़ता है तो धन को लेके आता है। यह धन जब तुम्हारी जिंदगी में आ जाता है तो सारे फसाद खत्म हो जाती है। ये कलयुग में आदमी जो दीवाना है, जो पागल है, वो धन का है। जब कलयुग आया तो धन आया, क्योंकि कलयुग साक्षात राहु का रूप है। और राहु जब आता है तो धन को लेके आता है, क्योंकि आज के समय में सामान से सम्मान है। अगर तुम्हारे पास आईफोन है, तुम्हारे पास लग्जरी गाड़ी है, विदेशी सुख सुविधाओं वाला घर है, घर में विदेशी इलेक्ट्रॉनिक्स सामान है, विदेशी फर्नीचर है, खूबसूरत बंगला है, तो बाजार में समाज में तुम्हारी इज्जत है। और जहां गरीबी आई वहीं तुम्हारी जिंदगी का भांडा फूटा। कोई किसी को पूछता नहीं है। गाड़ी नहीं है तो आदमी तुम्हारे को इज्जत नहीं देता। जेब में पैसा नहीं है तो घर वाले तुम्हें नहीं पूछते। काम धंधे से महरूम हो, कर्जा चढ़ता चला जा रहा है और बाजार में ये बात तुम्हारी पता चल गई कि तुम कर्जदार हो, तो कहीं भी कोई इज्जत करता नहीं है। खुद दुखी, तुमसे परिवार दुखी, नाते रिश्तेदार दुखी और समाज के लोग बाग दुखी, क्योंकि धन तुम्हारे पास नहीं है। और जब पैसा है तो पराये भी अपने हो जाते हैं। लोग तुम्हें रसमलाई खिलाते हैं, मिठाइयां ले लेके तुम्हारे घर में आते हैं। तुम्हारा घर उत्सव जैसा दिखता है, परिवार में खुशहाली रहती है। रोज दीपावली उसी की है जिसके पास धन लक्ष्मी है, नहीं तो दीपावली भी बेगानी लगने लगती है जिसके पास पैसा नहीं है। वो बेचारा क्या करे। अब ये पैसा आए कहां से? क्योंकि पैसा ही सारे फसाद की जड़ है। पैसा हंसाता है, पैसा रुलाता है, पैसा गाने गब्बाता है, पैसा झूमता है, नाचता है, गाता है, क्योंकि पैसा ही सारे रट्टे फसाद की जड़ है। इंसान जड़ नहीं है, पैसा जड़ है। और जिस पे पैसा है वो कुरूप आदमी भी दूसरे व्यक्ति को सुंदर लगने लगता है, क्योंकि उसकी कुरूपता पैसे ने खत्म कर दी। और जो गोरा चिट्टा आदमी है, अगर वो 2 पहिया वाहन से चल ले आए और वो गाड़ी से नहीं चल रहा है तो उसकी इज्जत बाजार में बिल्कुल भी नहीं है। आदमी उसको देखता है कि ये काय से आया है, स्कूटर से आया है, मोटरसाइकिल से आया है, कि फॉर्च्यूनर से आया है, कि इनोवा से आया है। वो ये देखता है, वो तुम्हें नहीं देखता है, तुम्हारे नोट को देखता है। और नोट कलयुग में सबसे ज्यादा जरूरी है। कलयुग का राजा राहु है और राहु के पास है पैसा। जिसको राहु का ज्ञान आ गया वो तो पैसे वाला पैसे के झूल में झूलने लगा, और जिसको राहु का ज्ञान नहीं आया वो वहीं ठप तो भोंदू की तरह बैठ गया। तो पैसा देते हैं ये ग्रह।
और पैसे का कारक है कौन? पैसे का कारक है बृहस्पति। बृहस्पति के पास लाखों करोड़ों अरबों की दौलत है, मगर ये तुम्हारे तक पहुंचे कैसे? बृहस्पति को कैसे तुम मनाओ, गुरु को कैसे खुश करो जिससे तुम्हारे पास दौलत के रास्ते खुले और जो गरीबी दूर हो। तो ये जो गुरु है इसके पास 3 दृष्टियां हैं। ये 3 दृष्टियां अगर धनु राशि वालों पर पड़ गई तो धनु राशि वालों का तो बेड़ा पार होना है। मैंने बताया कि गुरु 5 भाव का कारक है और गुरु धनु राशि वालों के 5वें घर में ही बैठा है। 5वें घर से उसकी 3 दृष्टियां चलती हैं। जो पहली दृष्टि है वह 5वीं दृष्टि है। 5वीं दृष्टि धनु राशि वालों के भाग्य स्थान पर पड़ रही है। अब कुछ काम तो कर्म से होते हैं, कुछ काम आपके भाग्य से होते हैं। कहते हैं ना, अरे ये तो भाग्य का बुलंद है। अभी कोई व्यक्ति काला है मगर उतर रहा 30 लाख की गाड़ी में से है तो भाग्य बुलंद है, और कोई व्यक्ति गोरा है और वो बेचारा 2 व्हीलर पर घूम रहा है तो उसका भाग्य कहाँ बुलंद है? आप बताओ। भाग्य बुलंद उसका होता है जो पैसे वाला होता है। पैसे से आज के कलयुग में तोलम तोल इज्जत है, और जहाँ पैसा नहीं है वहां आदमी इज्जत ढूंढता फिरता है, उसकी कोई इज्जत करता ही नहीं। तो जो भाग्य स्थान है वो धनु राशि वालों का इस समय बुलंद है, क्योंकि गुरु की दृष्टि भाग्य स्थान पर है। अब भाग्य से किसी को नौकरी मिल गई, वो उस लायक था नहीं, ना इतना पढ़ा लिखा था, ना इतना गुणी था, मगर जहां वो बॉस के सामने बैठा इंटरव्यू देने या कहीं वो परीक्षा देने गया और उसका ऐसा उस समय मुकद्दर साथ दिया, कैसे भी दिया, ऐसा दिया कि वो फर्स्ट रैंक से पास आउट हो गया, तो उसके भाग्य ने साथ दिया। जबकि उसे घर वाले दुनिया वाले ये कहते थे ये तो बोगस है, ये तो बुद्धू है, मगर वहां जाके ऐसा क्या खेल किया, ऐसा क्या कर्तव्य हुआ, ऐसा उसके दिमाग में क्या सिक्स सेंस आया जो उसने वहां पे पेपर इतने अच्छे कर दिए, परीक्षाएं इतनी अच्छी दे दी, या बॉस के सामने बैठकर एक गजब का इंटरव्यू दे दिया। कोई ऐसी बात उसके मुंह से निकल गई जो बॉस को सुख कारक लगी, जो बॉस के मन में उसके प्रति इतना प्रेम आया कि मनचाही सैलरी पे, मनचाही तनख्वाह पे उसे रख लिया और वो भाग्य का बुलंदी हो गया और उसे उच्च नौकरी पदासीन वह अधिकारी बना। और एक व्यक्ति पढ़ पढ़ के रह जा रहा है, परीक्षा दे दे के रह जा रहा है, आंखों में चश्मे लगा लगा के रात रात में परीक्षाएं दे रहा है, रात रात में पढ़ाई कर रहा है, मगर जब वो परीक्षा देने गया या कोई नौकरी के लिए इंटरव्यू देने के लिए गया और वहां पे उसके पसीने छूट गए, कॉन्फिडेंस लेवल गिर गया और बॉस के सामने वो कुछ बोल नहीं पाया, इंटरव्यू में कुछ कह नहीं पाया और खूब पढ़ाई करके रह गया और वहां उसे नौकरी मिली नहीं, उसको लौट के जो है घर आना पड़ा। तो वहां भाग्य की हेट हो गई, भाग्य ने उसके साथ दिया ही नहीं, जबकि उसने सैकड़ों घंटे पढ़ाई करके अपनी बुनियाद को मजबूत करा और जब इंटरव्यू देने गया तो वो बोगस निकल गया, वो फेल हो गया। तो इसलिए भाग्य का बुलंद होना व्यक्ति को बहुत जरूरी है, और ये भाग्य का बुलंद देवगुरु बृहस्पति करते हैं। 5वीं दृष्टि धनु राशि वालों के भाग्य स्थान पर पड़ रही है, तो भाग्य बुलंद, कारोबार में लाभ, नौकरी में लाभ, जो भी लोग बात, जो भी जातक ऐसे कार्य करते हैं जो गुरु से संबंधित है, खाने पीने का काम, जनरल मर्चेंट का काम, तेल तिलहन का काम, दाल चावल चीनी का काम, आड़त का काम, तो उनके लिए ये बहुत समय शुभ है। कार्य क्षेत्र में उन्हें सफलता मिलेगी, कारोबार में लाभ मिलेगा। जो भी कारोबारी वेडिंग से संबंधित काम करते हैं, क्योंकि वेडिंग सीजन अब 2-3 महीने के बाद जो है अगस्त के बाद से स्टार्ट हो जाएगा, तो वह अभी से प्लान स्टार्ट कर दें, क्योंकि ये 4 महीने का समय जो देवगुरु बृहस्पति का ये समय है, ये बहुत ही योग कारक शुभ कारक है। जो मैरिज होम चलाते हैं, जो होटल्स चलाते हैं, जो वेडिंग प्लानिंग करते हैं या सजावटें करते हैं शादी से संबंधित, तो उनके लिए भी ये समय बहुत शुभ है। जो धनु राशि वाले हैं, जो कैटर्स हैं, जो खाने पीने की कैटरिंग चलाते हैं, हलवाई से संबंधित कार्य करते हैं, उनके लिए भी ये समय शुभ है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति इन्हीं के कारक होते हैं। दूसरी बात, जो भी धनु राशि वाले विदेश से जॉइंट है, विदेश से संबंधित कार्य करते हैं,
वहां से कारोबार करते हैं, ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, ऐप चलाते हैं, उस पर वर्क करते हैं, सोशल मीडिया से संबंधित कार्य करते हैं, उनके लिए भी ये समय बहुत शुभ है। क्योंकि 4 महीने का ये गुरु का कार्यकाल और गुरु की 3 दृष्टियां, अभी एक दृष्टि बताई है, 2 दृष्टि और मैं बताने जा रहा हूं। इसलिए चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट में बताना कि तुम्हारी परेशानी अब ये 4 महीने में किस तरीके से दूर होने वाली है, कमेंट में जरूर बताना। और जो दूसरी दृष्टि है वह देवगुरु बृहस्पति की अमृतमयी दृष्टि आपके 11वें घर पर पड़ेगी। 11वां घर लाभ का, 11वां घर आय का, विदेशों से लाभ, धन लाभ, आय के नए नए स्रोत खुलेंगे। अगर आप किसी भी तरीके से ऐसा काम करते हैं जहां ऊपर नीचे उतार चढ़ाव होता है और आपकी गुरु की दशा चल रही है तो ये समय शुभ है, इसका लाभ उठाइए। जो तीसरी दृष्टि पड़ेगी वो देवगुरु बृहस्पति की पड़ेगी आपकी लगन पे। तो लगन पर दृष्टि पड़ना देवगुरु बृहस्पति की, चेहरे पे नूर टपकेगा, स्मार्ट लुक, बेस्ट लुक, विल कॉन्फिडेंस बढ़ना, कार्य क्षेत्र में उन्नति होना, चेहरे पे कांति, चेहरे पे लालिमा, दूसरा व्यक्ति तुम्हें देखकर आकर्षित हो जाएगा। सिविल सर्विसेज की परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, चुनाव की तैयारी कर रहे हो, मंत्री पद चाहते हो, कैबिनेट में मिनिस्ट्री के पद चाहते हो, विधानसभा में बैठना चाहते हो, लोकसभा में बैठना चाहते हो, तो ये समय बहुत शुभ है, इसका लाभ उठाओ, तैयारी में जुट जाओ। अच्छे अच्छे दोस्त जो है अपने जीवन में रखो, नेगेटिव लोगों से दूर रहो, जो बार बार तुम्हें पास आके कहते हैं कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तो ऐसे लोगों को अपने जीवन से हटा दो, क्योंकि ये तुम्हारी बुनियाद को कमजोर करते हैं। ये मैं बहुत बड़ा परहेज बता रहा हूँ। अगर तुम्हारे जीवन में नेगेटिविटी हावी हुई तो तुम जीवन में कुछ नहीं कर सकते हो। देवगुरु बृहस्पति विल कॉन्फिडेंस के कारक हैं, ज्ञान के कारक हैं। कोई दिक्कत आ रही है, कोई परेशानी आ रही है, कोई दिक्कत से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कत आ रही है या इन राजयोगों का लाभ नहीं मिल रहा है, तो व्हाट्सएप नंबर हमने अपना डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भेजिए, हमारी फीस अदा करिए। बहुत ज़्यादा फीस नहीं है, अगर आप हमारी फीस अदा कर देते हैं, गुरु के कर्जे उतार लेते हैं, तो पहले तो आधी परेशानी दूर हो जाती है। अगर आप 1000-2000 को देखते ही रहोगे तो जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। वैसे भी तो आप फिजूली में लाखों रुपया खर्च कर देते हो, पढ़ाई में खर्च कर दिया, नौकरी नहीं मिली, कारोबार में पैसा लगा दिया, कारोबार चला नहीं, शेयर, सेंसेक्स, जुआ सट्टा, लॉटरी खेल ली, राहु अच्छा है नहीं, ग्रह साथ दे नहीं रहे, लाखों करोड़ों के नुकसान कर लिए। मगर एस्ट्रोलॉजर की जब फीस की बात आती है तो आपका दिमाग खराब हो जाता है। आप ये सोचते हो कि हाय रे हाय अब क्या होगा। तो पहले तो अपनी सोच को बदलो। कहीं पे भी आप जाओगे तो कुछ आपको फ्री में नहीं मिलेगा, क्योंकि ये ज्ञान भी हमें भी फ्री में नहीं मिला है। रात भर जागना, आपकी कुंडलियों पर रिसर्च करना, 2-2 हफ्ते में आपको कुंडलियां देना, हस्तलिखित कुंडलियां उपाय सहित देना, ये इतना आसान नहीं है। ये एक ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति है। अगर आप हमसे कुंडली विश्लेषण करवाते हैं और उपाय नहीं करते हैं, कुंडली विश्लेषण करवाने के बाद, तो हमारे पास बिल्कुल मत आइए। और हमसे कुंडली विश्लेषण करवाते हैं और हमारे उपाय मन भाव से करते हैं, तब आप हमारे पास आइए, इस सोच को लेके आइए कि आपकी जिंदगी 110% बदलेगी, क्योंकि उपाय से ही आपकी जिंदगी बदलती है। कुंडली कर्जाई है, पितृदोष कारक है, कुंडली में काल सर्प दोष है, शनि की महादशा लगी है, राहु की महादशा लगी है, शेयर, सेंसेक्स, सट्टा, जुआ, लॉटरी आप खेलते हो और लाखों रुपए की हार का सामना कर चुके हो, कारोबार में कर्ज उठा चुके हो, नौकरी मिल नहीं रही है, तो कहीं ना कहीं फिर इन राजयोगों का लाभ आपको 50% ही मिल पाएगा, क्योंकि आपकी कुंडली कर्जाई है, आपकी कुंडली ऋण वाली है, आपकी कुंडली में दोष है। तो जब तक दोष का शमन नहीं कराओगे, आपको इस राजयोग का लाभ, जो गुरु का दृष्टि राजयोग है, इसका पूर्ण लाभ नहीं मिल पाएगा। पूर्ण लाभ उन जातकों को मिलेगा जिनकी गुरु की दशा है, जिनकी कुंडली पितृदोष से मुक्त है, जिनकी कुंडली में योग राजयोग एक्टिवेट है और वह अपनी कुंडली को चेक करवाते रहते हैं और रेमेडीज उपाय करते रहते हैं, तो कर्जाई मुक्त हो जाती है कुंडली। तो फिर देखिए, ये जो 3 दृष्टियां हैं, ये गुरु की दृष्टियां
आपको ऊंचाइयां देंगी, आपके जीवन में लाखों करोड़ों रुपए की आमदनी के स्रोत बनेंगे, नौकरी से लाभ आपको मिलेगा और कारोबार में उन्नति होगी और आप कर्ज मुक्त होंगे। तो मित्रों, ये था 4 महीने का कार्यकाल गुरु का 3 दृष्टियों का राजयोग धनु राशि वालों पर। इसका लाभ उठाइए और अपने कार्यों में उद्देश्य लगा के मन भाव से जुट जाइए। नेगेटिव लोगों से दूर रहिए। नशा, शराब, अंडा, मांस, इनसे परहेज करिए। अच्छे अच्छे हमारे ब्रह्म गुरु ज्ञान के वीडियो सुनिए। तो देखिए आपके जीवन में कैसे सुख, शांति और समृद्धि आती है। खुश रहो, आबाद रहो। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बिल्कुल फ्री है। लाइक सब्सक्राइब का कोई पैसा नहीं लगता है, जिससे जो भी हमारी वीडियो एक्टिवेट हो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से पहले मिल सके। मेरी शुभकामनाएं, मेरा आशीर्वाद आपके सदा साथ है।